स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप एएमयू में किसी पैरामेडिकल कोर्स में या डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी हम उसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सिलेबस हम देखेंगे क्या सिलेबस आपका रहेगा यदि आप बीएससी पैरामेडिकल या डिप्लोमा इन पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें एएमयू के किसी कोर्स में, पैरामेडिकल के कोर्स में। तो उसके सिलेबस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को आप एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप जो साइट है इसकी एएमयू की वेबसाइट है वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं, आप देख पाएंगे कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज या बीआरआरटी या फिर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज। तो डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज या बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस है आपका, सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें हम बात करेंगे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी के सिलेबस की इसमें बात करेंगे। फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके अलावा काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोले तो गुरुत्वाकर्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ की गुण पढ़ने हैं इसमें आपको। परफेक्ट गैस का बिहेवियर एंड काइनेटिक थ्योरी फॉर गैस, गैस के लिए काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है। उसके अलावा ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अलावा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम हमें पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस होगा। वहीं हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको पढ़ना होगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना, एटम मतलब परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो पेरियोडिक टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, स्टेज ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं पढ़नी है, इसके अलावा गैस एंड लिक्विड पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक पढ़ना है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़नी है, हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, और फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़नी है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों को आइसोलेट करने के प्रोसेस। फिर इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है, हाँ यहाँ पे, तो इसके अलावा पी ब्लॉक का आपको पढ़ना है, पी ब्लॉक के तत्व एंड डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं, हेलो एरिन पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल पढ़ने हैं, पॉलीमर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये पढ़ना है। ये सिलेबस आपका हो गया केमिस्ट्री का। अब आते हैं बायोलॉजी के सिलेबस पर। बायोलॉजी में पहले बॉटनी का सिलेबस देख लेते हैं। बॉटनी में आपको पढ़ना होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की प्रकृति क्या है और उसका स्कोप क्या है। बायो मेम्ब्रेन पढ़नी है, यानी झिल्ली की बात हो रही है। सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल की संरचना और उसका संगठन पढ़ना है। सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। किंगडम पढ़ना है मोनेरा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटिक और बायोस्फीयर पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर यूटिलाइजेशन पढ़ना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का अर्थ है वनों को सुरक्षित कैसे किया जाए वो पढ़ना है, उनकी सुरक्षा। पॉल्यूशन, सॉरी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ना है, पर्यावरणीय प्रदूषण पढ़ना है। इसके अलावा मल्टी सेलुलरिटी पढ़नी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़नी है, प्लांट लाइफ पढ़नी है,
कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पढ़नी है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ना है हमें इसमें, और इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के एप्लीकेशन। फिर आता है जूलॉजी का सिलेबस। जूलॉजी के सिलेबस में देख लेते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इट्स मेंटेनेंस, सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी पढ़नी है, स्मॉल बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल पढ़ना है, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल। फिर पढ़ने हैं हमें इसमें एंजाइम्स पढ़ने हैं, सेल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किंगडम प्रोटिस्टा और एनिमेलिया किंगडम पढ़ना है। ये 2 किंगडम इसमें पढ़ने पड़ेंगे, 3 प्लांट वाले में पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट्स पढ़ना है, स्पीसीज एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, समष्टि एवं जनसंख्या इसको हम बोलते हैं। फिर बायोटिक कम्युनिटी पढ़नी है, इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम के बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नॉइस पॉल्यूशन, मल्टी सेलुलरिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एनिमल लाइफ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के एप्लीकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस होने वाला है आपका बायोलॉजी का। अब इस डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप इसको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।